On 1st April 2015, Manas Limited purchased 10 machines of rupees 30,000 each. On 30th June 2016, one machine out of the 10 machines purchased on 1st April 2015 was sold for rupees 24,000, and on 31st December 2017 one more machine was sold for 22,500. He sold two machines, one machine on June 2016 and the other on 31st December 2017. And new machine was purchased on 30th September 2018 for rupees 32,000. The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum on original cost of machine. The company closes its book on 31st March every year. You are required to prepare machinery account up to 31st March 2019. uh, Machinery account on 2015 अप्रैल 1 when he purchased the machinery तो उसने एंट्री क्या की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट by rupees 3 lakh. Then machinery account is debited here. We will record on the debit side to bank account 3 lakh. एंड जो मशीनरी यहाँ पर यूज़ हुई है फ्रॉम 1st April टू 31st March मीन्स फुल ईयर डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज ऑन देम, and the depreciation is charged at the rate of rupees 10% per annum. 3 lakh into 10%, 30,000. And after charging depreciation, and the balancing figure of 10 machines were 2 lakh 70,000. एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम ब्रोक डाउन करेंगे इन नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोक डाउन. एंड ये जो फिगर है इट कंसिस्ट ऑफ 10 मशीन्स. ये जो 10 मशीन्स है उनकी बैलेंसिंग फिगर है 2,70,000. एंड ऑन जून 30th 2016 he sold one machine at the price of rupees 24,000. then the entry जो है at the time of the sale of machine, bank account debit to machinery account. Machinery account is credited here. We will record on the credit side of the machinery account by bank account. Now अब ये जो मशीनरी है he used this machinery for 3 months अप्रैल मई एंड जून. तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा on the original cost of the machinery. And the original cost of machinery जो परचेज की थी at rupees 30,000. 30,000 and the rate of depreciation is 10% and the original cost of machinery is 30,000 and the depreciation is charged for 3 months क्योंकि उसने इस ईयर में उसको only 3 months यूज़ किया है from April to 30th of June and the depreciation is 750. नाउ अब हम इस पर कैलकुलेट करते हैं कि उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ऑन द सेल ऑफ दैट मशीनरी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. जो उस मशीनरी की कॉस्ट है देखिए फर्स्ट ईयर में अप्रैल 2015 से लेकर 31st मार्च 2016 वो जो 30,000 की मशीनरी है वो फुल ईयर यूज़ हुई है तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ. एंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन द बैलेंसिंग फिगर इज़ 27,000. एंड नाउ इन 2016 में ओनली 3 मंथ्स हमने उसको यूज़ किया है तो 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मंथ्स दैट इज़ 750. जो उस मशीनरी है उसकी प्राइस जो है दैट इज़ 27,000 माइनस 750 26,250. एंड जो सेल प्राइस है दैट इज़ 24,000. हेयर सेल प्राइस इज लेस और उसकी जो कॉस्ट है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दैट इज़ 26,250. तो देन 2250 दैट इज़ लॉस. एंड ये जो लॉस है इसकी हम एंट्री करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड हेयर. वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2250. नाउ अब जो हमारे पास जो है 30,000 की मशीनरी सेल हो गई है. अब जो मशीनरी है ओनली 9 मशीनरीज आर लेफ्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मशीनरी इज़ 30,000.
देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 मशीनरीज जो है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 2,70,000। देन 2,70,000 की जो 9 मशीन्स हैं वो फुल ईयर यूज़ हुई हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2017। देन हम उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे फॉर द होल ईयर 27,000। नाउ अब हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है कि जो मशीनरी है 2,70,000, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमने ब्रॉट डाउन की थी फ्रॉम 31 मार्च 2016 से। यहाँ पर हमने 2016 अप्रैल 1 को ब्रॉट डाउन की थी। इसमें 10 मशीन्स इंक्लूड हैं। इसमें से जो मशीन हम सेल कर चुके हैं उसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कर देंगे। 2,70,000 की मशीनरी थी और उसमें से हमें 27,000 30,000 की मशीनरी थी जिसमें 3,000 बैलेंस आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, उसकी यहाँ पर कितनी कॉस्ट इंक्लूड थी 27,000, उसको हमने सेल ऑफ कर दिया है। तो देन हमारे पास जो 9 मशीनरीज हैं उनका ही बैलेंसिंग फिगर बची है 2,70,000 माइनस 27,000, दैट इज़ 2,43,000। और उसमें भी हम डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है 2,16,000। 2,43,000 माइनस 27,000। नाउ ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम ब्रोट डाउन करेंगे इन नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये जो बैलेंसिंग फिगर इट इज़ ऑफ 9 मशीन्स 2,16,000। नाउ उसने 31 दिसंबर 2017 में एक मशीनरी को और सेल किया है और जिसकी सेल प्राइस है 22,500। तो देन बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड हेयर बाय 22,500 बाय बैंक 22,500। अब ये जो मशीनरी है उसने यूज़ की है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, इट मीन्स 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन जो है वो चार्ज होगा। और द ओरिजिनल कॉस्ट, ये जो मशीनरी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 एट द रेट ऑफ 10%। 30,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 एंड द डेप्रीशिएशन इज 2250। नाउ अब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे कि ये जो मशीनरी सेल हुई है इस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वी नीड द बैलेंसिंग फिगर। वो जो हमने मशीनरी परचेज की थी 30,000 की ऑन अप्रैल 1, तो देन वहाँ पर जो हमने फुल ईयर यूज़ किया उस पर डेप्रीशिएशन लगा 3,000 एंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन उसकी जो कॉस्ट आई दैट इज़ 27,000 बैलेंसिंग फिगर। देन नेक्स्ट ईयर 2016 में भी हमने उसको कंप्लीट यूज़ किया था फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। देन 3,000 डेप्रीशिएशन, देन उसकी कॉस्ट है 24,000। देन 24,000 में से अगर हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन जो है यहाँ पर 2250 है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, अब उसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है 24,000 माइनस 9 मंथ्स डेप्रीशिएशन 2250। 21,750 और उसको हमने सेल किया है 22,500 में। Here sale price is more 22,500 एंड जो डेप्रीशिएशन के बाद हमारे पास अमाउंट आई है 21,750, दैट इज 750 का हमारे पास क्या है प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर जो सेल प्राइस है इट इज़ मोर और जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है वो लेस है, देन देर इज़ ए प्रॉफिट। और प्रॉफिट की जो हम जर्नल एंट्री करते हैं दैट इज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो मशीनरी अकाउंट इज डेबिट एंड टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेबिट साइड में टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 750। नाउ अब हमारे पास जो है वो 8 मशीन्स बची हैं
टोटल मशीन्स थी हमारे पास 3 लाख की, जिसमें से 30,000 की हम ऑलरेडी सेल कर चुके थे, 2,70,000। अब एक मशीन और सेल हो गई है। नाउ द बैलेंसिंग फिगर इज़ 2,40,000। अब हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2,40,000। 2,40,000 इंटू 10%, क्योंकि ये जो 8 मशीन्स हैं इसको हमने फुल ईयर यूज़ किया है फ्रॉम अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। 10% डेप्रिसिएशन 24,000। नाउ अब हमें बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है कि अब ये जो मशीनरी है 2,16,000, इसमें हमारे पास वो मशीनरी भी इंक्लूड है जो उसको हमने सेल किया है और 9 मंथ्स यूज़ किया है। उस वो मशीनरी हमारी सेल हो चुकी है। अब उस मशीनरी की जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ से लेस हो जाएगी, 2,16,000 माइनस 24,000, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी बैलेंसिंग फिगर है उसमें अभी डेप्रिसिएशन हमने बाद में कैलकुलेट किया है। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2015 और 2016, 24,000 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारे पास 8 मशीनरीज जो हैं उनकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,92,000। एंड 1,92,000 में से डेप्रिसिएशन हमने डिडक्ट किया 24,000, देन द बैलेंसिंग फिगर इज़ 1,68,000। नाउ अब ये 1,68,000 को हम ब्रोट डाउन करते हैं द नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,68,000, एंड इन द सेम ईयर ऑन September 30th एक अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹32,000, एंड ये जो देन द एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,000। नाउ अब ये जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 32,000 की जो मशीनरी परचेज़ किया ऑन September 30th मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 32,000 इंटू 10/100, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू 6/12 एंड डेप्रिसिएशन इज 1,600। अब ये जो हमारी 8 मशीन्स बची हैं इनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2,40,000। ये 10 मशीन्स की कॉस्ट थी 3 लाख, एंड 2 मशीन्स उसमें से ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, सेल हो चुकी हैं, तो उसको हमने डिडक्ट किया 60,000 को, 2,40,000। 2,40,000 की जो मशीन्स हैं वो हमने फुल ईयर यूज़ की हैं, देन 24,000 जो है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दैम। तो द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन्स 8 + 1 9 मशीन्स का डेप्रिसिएशन होगा 24,000 + 1,600, that is 25,600। Now the balancing figure 1,68,000 minus 24,000, that is 1,44,000, and the balancing figure of ninth machine is 32,000 minus 1,600, 30,400, and total 1,44,000 plus 30,400 is 1,74,400.